हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, 4 राज अपनी बीवी को कभी मत बताना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी कोई नहीं छोड़ सकता। नंबर 3, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्च जरूर दें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें। नंबर 4, अपनी बीवी के सामने भी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दोगे। शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तर मुर्ग पर पड़ गई तो खामद ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का, अब आप इस अटैची केस को खोल लें। खामद ने अटैची केस खोला तो इसमें से 2 गुड़ियां निकली। खामद के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब जिंदगी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है, और माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खामद की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुम बजाय खामद पर गुस्सा निकालने के एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी बात पर गुस्सा आया तो मैंने गुड़िया सी ली। खामद 2 गुड़ियां देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियां ही बनाई थी। मोहब्बत में शिद्दत मायने नहीं रखती, मोहब्बत में इज्जत मायने रखती है। एक होता है कि किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही रिश्ते बनते हैं, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। दिल को सजदों में सुकून मिलने लग जाए तो समझ जाओ सजदे कबूल हो रहे हैं। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, बांटने वालों को मिलती है। हाँ, लोग बदल जाते हैं, बहुत बदल जाते हैं, इतना बदल जाते हैं कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहता। खामोशियां जिनको अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। किसी पर तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। हम ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर गैरतमंद, मगर एहसान में कभी नहीं बनते हैं।
रात को सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से जंग कर रहे हों। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीज़ों रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही अजर मिलेगा। यकीन करें, सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वाले की बुनियादें तक हिला देती है। नेकी का काम करते हुए और यतीम की मदद करते हुए धोखा मिले तो समझ जाओ तुम दौलतमंद होने वाले हो। जिस तरह शैतान वसवसा डालता है, उसी तरह शैतान सिर्फ आदमी भी वसवसा डालता है। दोनों के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। अगर किसी इंसान में 100 नेक खसलतें हैं लेकिन वो शराबखोर है तो एक खसलत इन सब को खत्म कर देगी। वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसके हिस्से में अल्लाह ताला गुमनामी लिख दे। एक मर्तबा एक साहिब ने इमाम साहब को मुतफक्कर बैठे हुए देखकर पूछा, भतीजे क्यों गमगीन हो? आपने कहा, चचा, खुशी उस शख्स के लिए है जिसका जिक्र जमील अल्लाह ताला दुनिया में बाकी रखे। ऐसे शख्स से इल्म हासिल न करो जो इल्म के बदले दुनिया का तालिब है। दुश्मन से हमेशा बचो, लेकिन दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। हर चीज की एक इज्जत है और दिल की इज्जत यह है कि वो अपने रब से राजी हो। जाहिल और आलम के दरमियान उतना ही फर्क है जितना कि मिट्टी और सोने के दरमियान। दो खसलतें ऐसी हैं कि उनका इलाज बहुत दुश्वार है। एक लोगों से तमा का कता करना और दूसरा अल्लाह ताला के लिए अमल में इखलास पैदा करना। ताबे हक उस वक्त तक अक्लमंद नहीं कहला सकता जब तक अपने नफ्स को तमाम मुसलमानों से कमतर न समझे। नज़र उस वक्त तक पाक रहती है जब तक झुकी रहे। राज़ी बाराज़ी रहना इस बात की निशानदाही है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त आपसे खुश है। अगर कोई शख्स तुम्हारा हक गज़ब कर ले और बगैर मुकदमा बाजी के उसकी वसूली की तवक्कुना हो तो उस हक को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे दीन की इसमें हिफाजत है। जिसकी अक्ल बढ़ाई जाती है उसका रिज़्क कम कर दिया जाता है। अगर इल्म तुम्हें नफा न पहुंचाए तो वो तुम्हें जरूर पहुंचाएगा। नेकी के हर काम को जल्दी इख्तियार करो। कुरान मजीद एक ऐसा दरीचा है जिससे हम अगली दुनिया को देख सकते हैं। मोमिन के गुनाह यूं नजर आते हैं गोया एक पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है जो उसे पीस कर रख देगा। मैदे की गर्मी से निजात चाहते हो तो खाने के बाद दही का इस्तेमाल जरूर किया करो।